नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग हल करेंगे जो यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न हैं। आपके देखेंगे प्रश्न दिया है, भारी शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, टोपी शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टोपियाँ। उसने पुस्तक लेनी थी इसलिए बाजार गया। इस वाक्य में इसलिए कौन सा अपव्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आता है कि जो शरण में आया है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शरागत, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आपके मेहमान किधर चले गए। अब इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न है कि तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भीम साहनी, विकल्प बी हो जाएगा। अगला है, मेरी बो बाधा हरो राधा नागर सोय, जय तन के झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो इसमें जो अलंकार है तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला है, मोहन मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 2। अगला है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सा खा सा हा। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अभिनेत्री इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला है, अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशाप में जो उपसर्ग है वो क्या है? सी, अभि। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है कि कोयले की दलाली हमें हाथ काला लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प न डी हो जाएगा, बुरे संगत की बुराई से ही मिलती है। तो अगला प्रश्न आता है आपका है कि दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका भ्रमर पहल। अगला है, असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसकी कोई सीमा ना हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी, बच्चों पर गुस्सा मत करो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास भोले बिसरे चित्र उपन्यासकार का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि आता है कि पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका पुल्लिंग, विकल्प नंबर सी, वह भूमि जो उपजाऊ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यह आंसर हो जाएगा आपका ऊसर, क्या हो जाएगा? ऊसर। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, तुम अपना काम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी,
वह हिमालय पर्वत पर चढ़े, यह अशुद्ध वाक्य है। अगला आता है प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकल्प बी, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बचपन, विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सही आंसर है जानबूझकर दुख देना। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है आपका कि वान प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लुभावना। लुभावना में वान का प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहां ते बचावे अंग, तहां बचावे अंग, छपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दवा गिर, होए तीनों नहीं झारे, कहा गिरधर कबीराए, सुनो हो धुर के बाठी, सब हथियारन छाड़े, हाथ मह लीजे लाठी, में कौन सा छंद है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका परफेक्ट हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कुंडलिया। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि जो अनेक भाषा को जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है कि सापेक्ष शब्द का विलोम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यास कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, विकल्प नंबर बी, श्याम नारायण पांडे। अगला है, देहलता में कौन सा समास है। तो इसमें है अव्ययीभाव समास। अगला है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से द्वितीय व्यंजक को पहचानिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कान्हा। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव को सही युग में पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि निम्ब नीम। अगला है प्रश्न है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि बीती बातों पर को लेकर बैठना, विकल्प भी है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार ना मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस पंक्ति में किस रस की अनुभूत प्रदर्शित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, वीर रस। निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। अगला प्रश्न है, दिया है कि राम अब आता ही होगा, वाक्य का काल पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, संदिग्ध वर्तमान काल। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि प्रश्न 36 से 40 गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो इसमें आप पढ़िएगा तो इसका आंसर आएगा आपका, देखिएगा लिखा है, स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों प्लेग के समय क्या कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, विकल्प ए हो जाएगा, रोगियों की सेवा कर रहे और उन्हें नालियां साफ कर रहे थे। कोलकाता में, अगला प्रश्न है, कोलकाता में कौन सी महामारी फैली थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी,
अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है। तो इसका आंसर है कर्मों का फल। क्या है? कर्मों का फल है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा कार्य था, तो क्या था? पुण्य का कार्य था। पुण्य का कार्य था। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा हुआ है कि गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया मतानुसार प्लेग क्यों फैला था? तो इसका आंसर है ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण या ऐसा बीमारी फैला हुआ था। हल कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, राज्यपाल। क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। अगला आता है आपका आंसर कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 243 सी। अगला है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थिति में विचारण या परीक्षण का प्रस्ताव करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, धारा 356। इसी के तहत हम देखेंगे अगला प्रश्न आता है आपका कि कह रहा कि निम्नलिखित में से किसके पास चुनाव याचिका सुलझाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44 का ए, उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। अगला है कि कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम MAC मैक एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 48 बिट। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा हुआ है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अधिनियम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसी क्रम में आता है कि उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विकल्प डी, राजस्व संग्रहण एवं प्रशासन। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा हुआ है कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, नाबार्ड NABARD। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिकाएं रोगजनकों की अंतक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा विकल्प डी। क्या हो जाएगा? डी, बी लिम्फोसाइड। अगला प्रश्न है आपको दिया है कि कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका लिया ए हो जाएगा। अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है कि लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अनिवार्य किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश। अगला है आपका प्रश्न है कि दिया है भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाले वाहनों यातायात को अलग करने वाली लेन मार्किंग अंक का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पीला होता है। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाइरेनीज होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए सांसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, 2 महीने। अगला है तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका विकल्प सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न आता है कि कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्य प्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पीओ पास्को 2012 विशेष रूप से किस आयु वर्ग की रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0 से 18 वर्ष। अगला है आपका प्रश्न कि कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है कि 2024 से 25 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में किस क्षेत्र का नेतृत्व रहा है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है दिया है कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ए, सरकार के आर्थिक, सामाजिक और नीतियों को स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विकल्प बी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के रूप में शासन किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रजिया सुल्तान। अगला है प्रश्न है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 इसके संशोधनों सहित के अंतर्गत कौन सी धारा
मध्यस्थों पर सरकारी एजेंसी या न्यायालय के आदेश द्वारा सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व डालती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, धारा 79(3)(b। अगला प्रश्न है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों से आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 70%। अगला प्रश्न है आपका आता है कि जनसांख्यिकी संक्रमण परिवर्तन के प्रथम चरण की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उच्च जन्म और मृत्यु दर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि CAM कैल्शियम एसिड मेटाबॉलिज्म पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड रात भर इस रूप में संग्रहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि भारत में जनहित याचिकाओं के संदर्भ में एब्सोल्यूटरी जुरिस्डिक्शन पत्रात्मक क्षेत्राधिकार का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या अदालतों को पत्रों या पोस्ट कार्डों के आधार पर स्वतः कार्रवाई आरंभ करने का अनुमति देता है। अगला प्रश्न है आपका दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में कौन भाग ले सकता है? जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैबिनेट के मंत्री। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, IRS, भारत राजस्व सेवा। अगला प्रश्न है कि कौन सा संशोधन शिक्षा अधिकार के लिए को मौलिक अधिकार बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 86वां संशोधन विकल्प ए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दिया है आयकर अधिनियम धारा 270(a) के अनुसार आय की कम रिपोर्टिंग करने पर क्या दंड है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, देय कर का 50% होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नाना साहेब टाटा टोपे, लक्ष्मीबाई। अगला है भारत के पहले सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कोपरगांव। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा तृतीय पक्ष की बीमा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि दिया है कि किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियों CWC का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, जरूरत बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना है। अगला है आपका कि
किस शहर को ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चेन्नई।